एक दफ़ा का जिक्र है कि धुंध से ढके पहाड़ों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में अज़ाबीला नामी एक खूबसूरत लड़की रहती थी। इसकी आंखें साफ आसमान का रंग थीं और उसके बाल सोने की तरह बह रहे थे। अज़ाबीला अपनी मेहरबानी और सखावत के लिए जानी जाती थी, जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती थी। ताहम गांव एक बदतमीज़ रूह का घर भी था, एक तारिक हस्ती जो दुख और मायूसी पर परवान चढ़ती थी। रूह, जिसे मारूस कहा जाता है, सदियों से साये में मौजूद था, जो गांव वालों के मनफी जज्बात को ख़त्म करता था। हर आंसू बहाने और हर टूटे दिल के साथ मोरूस मजबूत होता गया। जैसे जैसे गांव तरक्की करता गया, मोरूस अपने तारीक असर को डालने के लिए बेहतरीन लम्हे का इंतज़ार करते हुए कोनों में छप गया। एक दिन उज़ाबिला का छोटा भाई शदीद बीमार हो गया। पूरे गांव ने मातम किया और मायूसी ने एक बार खुश रहने वाली कम्युनिटी पर अपना साया डालना शुरू कर दिया। मोरूस ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए इज्तिमाई गम और गम को खाया, जिसने गांव को लपेट में ले लिया। अज़ाबीला अपने भाई को बचाने के लिए बेचैन गांव के बुजुर्गों से मदद तलब की। उन्होंने एक लेजेंड के बारे में बात की, एक सूफियाना तलस्म जो जादू के जंगल के दिल के अंदर छिपा हुआ है। इस तलस्म के बारे में कहा जाता था कि वो अंधेरे को दूर करने की ताकत रखता है, जिसने गांव को दोचार किया था। अपने भाई को बचाने के लिए पराज़म उज़ाबिला ममनुआ जंगल में चली गई, जिसकी रहनुमाई सिर्फ हुआ के सरगोशियों और फायर फ्लाइज की हल्की चमक से हुई। ज्यों ज्यों वो गहराई में चली गई, हुआ एक पेशगोई के एहसास के साथ भारी होती गई और ऐसा लगता था कि दरख्त कंकाल की अंगुलियों से बाहर पहुंच रहे हैं। अज़ाबीला से नावाकिफ मोरूस इसकी हर हरकत को देखता रहा। इसके हर कदम के साथ इसकी बदनीयती में शदत आती गई। इसने इसकी तरक्की में रुकावट डालने के लिए अपने छोटे भाई भेजे, लेकिन अज़ाबीला के अज़्म और अपने भाई के लिए मोहब्बत ने उसे आगे बढ़ा दिया। आखिरकार कई दिनों के अंथिक सफ़र के बाद अज़ाबीला ने वो पोशीदा चीम्बर दरियाफ्त किया जहां ताबूत पड़ा था। जैसे ही वो उसे समझने के लिए आगे बढ़ी, मोरूस उसके सामने आया, उसके सयाह चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। अज़ाबीला, उसने सरगोशी की। उसकी आवाज़ एक सरद गूंजी, तुम्हारी कोशिशें रायगां गई हैं। अंधेरे ने पहले ही तुम्हारे गांव को अपनी लपेट में ले लिया है। कोई तलस्म इस दर्द और तकलीफ को ख़त्म नहीं कर सकता जो जड़ पकड़ चुका है। अज़ाबीला ने बेखौफ होकर तावीज़ को मजबूती से पकड़ा और इस पर कंधा कदीम तराने पड़ा। एक अंधी रोशनी ने मोरूस को लपेट लिया और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे अंधेरे को पीछे धकेल दिया जा रहा हो। लेकिन मोरूस, जो उसने बोया था, उसकी वजह से अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। रोशनी और अंधेरे के दरमियान कशमकश जारी थी और अज़ाबीला का दिल जंग के वजन से दक रहा था। आखिर में अंधेरा बहुत बड़ा साबित हुआ और तलस्म 1000 टुकड़ों में बिखर गया। अज़ाबीला घुटनों के बल गिर गई, आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। मोरूस फातिह साए में गायब हो गया, जिसने कभी तरक्की पजीर गांव को खंडरात में छोड़ दिया। अज़ाबीला अपने गांव वापस आ गई। इसका दिल दुख से भारी था। एक ज़माने की खूबसूरत जगह अब अपनी साबिक़ा ज़ात का महज साया बनकर रह गई थी। जब वो अपने भाई और अपने घर के नुकसान के गम में थी, अज़ाबीला ने गांव की याद को अपने अंदर ले जाने का अहद किया, इस उम्मीद पर कि एक दिन रोशनी की एक झलक इस अंधेरे को छीन देगी जिसने उसे खाया था।